Hello student, I am Shankar, your economics teacher. Today I start microeconomics and unit 1. Basically your microeconomics divided into 4 units. First is introduction, second is consumer behavior and demand, and third is producers behavior and supply with cost and equilibrium. And fourth one is forms of market. Today this video especially made for introduction as per your CBSE syllabus. Okay, first is in introduction. Okay, and बेसिकली इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगा आपको जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं और उतने ही कंटेंट्स बताऊंगा जो आपने करना है, इसलिए इस पे कंसंट्रेट होइए। फर्स्ट, इस चैप्टर में आपको समझना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Third is PPC. PPC means production possibility curve, or PPF. Production possibility frontier. And fourth is normative economics and positive economics. ये 4 टॉपिक आपको इसमें करना है। जैसा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम में आपको स्कैरसिटी भी करना है, स्कैरसिटी। तो इस तरह से ये 4 टॉपिक आपने इंट्रोडक्शन में करना है, जो कि सीबीएसई के सिलेबस में है क्लास 11th। इसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स बेसिकली डिफाइंड बाय मेनी इकोनॉमिस्ट। फर्स्ट, यदि आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ नॉन एज अ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनको इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन कि उन्होंने पहले डिफाइन करा कि इकोनॉमिक्स क्या है। क्लियर? तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया है, उन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। और इसी तरह से आगे फिर मार्शल ने इनको वेलफेयर में जोड़ दिया, इनको इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को। उसके बाद फिर रॉबिन्स आए, जिन्होंने इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में स्कैरसिटी जोड़ा। और उसके बाद सैमुअल्सन आए। सैमुअल्सन के इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमिक्स है क्या। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि एनी इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम विच प्रोड्यूस द पीपल, मींस द वर्क एंड अर्न लिविंग। इकोनॉमिक्स एक एक्टिविटीज होती है जिसमें कि आप वर्क करते हो और स्टडी करते हो, आप अपने लाइवलीहुड के लिए। और इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी इकोनॉमिक्स में आता है। तो इकोनॉमिक्स को हम इस तरह से कह सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके बाद आपका आ जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है वो मैं आपको बताता हूं। अब आइए इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेकेंड टॉपिक इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जनरली इकोनॉमिक प्रॉब्लम को यदि आप देखोगे, इसको यदि इसके मीनिंग को समझते हो, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझना बहुत ही इजी है। कैसे? तो कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स अ प्रॉब्लम विच अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, इसको हम कहें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम arises
ड्यू टू लिमिटेड resources and unlimited wants. It's create the problem of choice, and problem of choice is roots of economic problem. अब इसमें देखो आपकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वंस. इट्स क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज रूट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो हमें ये समझना है कि रिसोर्सेज क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज का क्या मतलब? तो सिंपलेस्ट वे में यदि हम रिसोर्सेज को समझें तो रिसोर्सेज का मतलब होता है कि एनी थिंग्स बाय विच वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. कोई भी चीज जिससे हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो हमारा रिसोर्सेज है. इन टर्म्स नॉर्मली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही समझेंगे कि मनी रिसोर्सेज है. यस, मनी तो रिसोर्सेज है, लेकिन मनी के अलावा वो सारी चीजें जिससे हम अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो रिसोर्सेज होता है. तो रिसोर्सेज का मतलब आपने समझा कि रिसोर्सेज मींस एनीथिंग्स बाय विच वी सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स. जिससे कि हम अपने नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो क्या है? रिसोर्सेज होता है. अब यहाँ कहानी ये है कि रिसोर्सेज क्या है जिससे हम अपनी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे. वो रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. वांट्स के क्या मतलब कि जैसे हमें आज एक साइकिल चाहिए, कुछ दिनों के बाद फिर हमें लगेगा कि यार मैं एक बाइक खरीद लेता. फिर बाइक के बाद आपको ये लगेगा कि मैं एक गाड़ी खरीद लूं. तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, होती रहती हैं, और ये जो हमारी नीड्स हैं, एक नीड्स बढ़ता है और दूसरी हमारी शुरू हो जाती है. तो इस तरह इसी को हम कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स. तो जैसा मैंने आपसे बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, और it's create the problem of choice. And problem of choice also known as alternative uses of the resources. यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को ही हम अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं. जैसे हमारे पास जो भी साधन मीन्स रिसोर्सेज, वो लिमिटेड है, तो डेफिनेटली अनलिमिटेड वांट्स हमें पूरा करना है. तो हमें ये सोचना पड़ता है कि ये करूं या ये करूं, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. तो उसको हम जो भी हमारी नीड्स होते हैं उसको हमें देखना पड़ता है कि विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, देन वी विल प्रेफर टू चूज दैट. तो ये चीज हमें देखना पड़ता है और ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस होता है. और जैसे ही आपके पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है तो आपका प्रॉब्लम वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है. ये हर इकोनॉमी में होता है. इसको समझने के लिए बहुत इजी है कि सपोज करिए कि आपके पास 100 रुपीज हैं और आपको एक रजिस्टर लेने हैं जिसका कॉस्ट 60 रुपीज की है, और दूसरी तरफ आपका जी करता है कि मैं एक बर्गर खाऊं और उसकी 50 रुपीज है, और यू हैव ओनली 100 रुपीज. तो डेफिनेटली यहाँ आप दोनों ही नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि एक यदि पूरा करोगे तो दूसरा नहीं होगा. तो इस तरह से हमें यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस करना पड़ता है कि विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोर यूजफुल फॉर अस. तो हम उसको प्रेफरेंसेस देते हैं. इफ वी थिंक कि रजिस्टर इज मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू
बर्गर, तो डेफिनेटली वी विल प्रेफर टू यू टू परचेज रजिस्टर। तो यही है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज है आपका उसका आपको अल्टरनेटली यूज करना होगा, और यही है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और जैसे ही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, मैंने यहाँ लिखा है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज रूट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इसी को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो आई थिंक कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आप लोग समझ चुके होंगे कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। तो इकोनॉमिक अब दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 3 रीजंस हैं। पहला हो गया आपका लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट, एंड थर्ड वन इज अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ये मींस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो आज का जो वीडियो है वो आपको यहाँ तक, उसके बाद मैं आगे आपको पीपीसी करवाऊंगा, और पीपीसी के बाद नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स भी बताऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। फिलहाल आपको कैसा लगा ये आप यहाँ तक कमेंट्स करें, और जो कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट्स में पूछें, मैं वो बताऊंगा। थैंक यू।